जय श्री कृष्ण। हिंदू व्रत कथा में आपका स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ पोष के अलूने रविवार की कथा। किसी राज्य में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे गरीबी में जीवन बिता रहे थे। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर लाता था, उसी से उनका जीवन यापन होता था। एक दिन उसने सुना कि आज राजा दोपहर में ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देंगे, तो वह अपनी भिक्षावृत्ति से निपटकर राजा के महल की ओर चल दिया। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था, जिससे उससे वहां पहुंचने में देर हो गई। जब तक वह वहां पहुंचा, राजा दान कर चुके थे। ब्राह्मण ने महल के द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से राजा से मिलने की अर्ज की, तो द्वारपाल ने कहा कि दान का कार्य पूरा हो चुका। यह सुनकर वह ब्राह्मण वहीं पर निराश होकर सिर पर हाथ रख कर बैठ गया। देर हो जाने के कारण मन ही मन वह दुखी होने लगा। यह देखकर द्वारपाल को उस पर दया आ गई, परंतु वह कर भी क्या सकता था। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री महल से निकला तो द्वारपाल ने उसे उस ब्राह्मण के बारे में बताया और दान न मिलने के कारण ब्राह्मण के निराश होने और दुखी होने की बात कही। मंत्री ने उस ब्राह्मण की गरीबी और दिनहीन दशा देखकर मन में दया भाव लाते हुए अपने घर से एक बकरी का बच्चा लाकर उसे दे दिया। ब्राह्मण कुछ बोला नहीं और बकरी के बच्चे को लेकर घर आ गया। पहले तो बकरी के बच्चे को देखकर ब्राह्मण बहुत नाराज हुई, परंतु बाद में उसने सोचा कि चलो यह जी बहलाने का एक अच्छा खिलौना है। समय बीतता गया और ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों का बकरी के बच्चे में प्रेम बढ़ता गया, मानो वह उसका अपना ही बच्चा हो। वे उसे उसी लाड प्यार से रखने लगे। ब्राह्मण जहाँ भी जाता उस बच्चे को अपने साथ ले जाता। एक दिन जब ब्राह्मण नदी में स्नान कर संध्या पूजन कर रहा था, तब बकरी का बच्चा उछल कूद करता हुआ नदी में जा गिरा। जब तक ब्राह्मण की संध्या पूजा पूरी हुई, तब तक बच्चा पानी में दूर जा चुका था। उसे बहता देखकर वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और जोर जोर से रोने लगा। तभी संयोग से शिवजी पार्वती जी भ्रमण करते हुए उधर निकले। उन्होंने उस ब्राह्मण को रोता बिलखता देखकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? आपको कौन सा दुख आन पड़ा? ब्राह्मण ने शिव पार्वती को देखकर उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं बकरी के बच्चे को ही अपना बच्चा समझकर प्यार करता था। वह नदी में गिरकर बह गया, शायद वह मर भी गया होगा। अब मैं घर जाकर अपनी ब्राह्मणी से क्या कहूँगा? वह बहुत दुखी होंगी और बहुत विलाप करेंगी। तब ब्राह्मण की बात सुनकर शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, तू घर जा, विलाप मत कर। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर पौष माह के रविवार का अलूना व्रत करना, जिसके प्रताप से तुम्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त होगी। तब ब्राह्मण दुख को त्याग कर खुशी खुशी घर गया और घर आकर उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी थोड़ा दुखी तो हुई, किंतु शिवजी पार्वती जी के वरदान की बात सुनकर और उनकी कन्या प्राप्ति की बात सुनकर वह खुश हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी के व्रत करने से 9 माह बाद सुंदर कन्या का जन्म हुआ, तो उन्होंने खूब खुशियां मनाई। प्रभु की देन होने से वह कन्या चमत्कारी थी। जब वह बची सोती तब उसके मुंह से लार निकलती। जब तक उसकी माँ उसे दूध पिलाने को उठाती, तब तक वह लार सोने की हो जाती। इस प्रकार उस सोने की लार से वे लोग बहुत धनी हो गए। उनके घर में धन की कमी नहीं रही। अब वह कन्या दिनों दिन चंद्रमा की कलाओं के समान बड़ी होने लगी। वह बचपन से शिवजी पार्वती जी की पूजा करती थी, सब प्रकार के व्रत करती थी। उसने पौष माह के अलूने रविवार व्रत भी किया। उसके बड़े होने पर उसके माता पिता को विवाह की चिंता हुई। उसका विवाह उसके पिता किसी विद्वान ब्राह्मण के साथ करना चाहते थे, परंतु उसकी माता की इच्छा ऐसे लड़के से विवाह करने की थी जो घर जमाई बनकर उनके ही घर में रहे। अतः पत्नी की इच्छा अनुसार ब्राह्मण लड़का ढूंढने के लिए अनेक गाँव में गया, परंतु उसे ऐसा कोई लड़का नहीं मिला जो घर जमाई बनने को तैयार हो। तब एक दिन वह निराश होकर एक कुएं की पाल पर बैठ गया। कुछ देर बाद वहाँ एक युवक
कुएं पर पानी भरने आया। ब्राह्मण को प्यास लग रही थी तो उसने लड़के के ललाट पर तिलक छापा देकर उसे पानी पिलाने को कहा। जब ब्राह्मण पानी पी चुका तो लड़के से उसने पूछा कि तुम क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े लिखे हो। के माता पिता की कुशल क्षेम पूछी और पूछा क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है। तब युवक ने उत्तर दिया, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, काम पंडिताई का करता हूँ, परंतु मेरे माता पिता नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, तो विवाह कौन करावे। युवक की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारा विवाह अपनी कन्या से करने को तैयार हूँ, किंतु तुम्हें मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहना होगा। तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद युवक ने हाँ कर दी। ब्राह्मण ने उसे अपने गांव का पता बता दिया और उसे घर आने को कहा। कुछ दिन बाद युवक ढूंढते ढूंढते बताए गए पते पर पहुंच गया तो ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया। ब्राह्मण ने कहा, बेटा मेरी एक शर्त है, घर जमाई तो रहूंगी ही, परंतु रात को सोने के बाद सुबह होने पर तुम मेरी बेटी को मत जगाना, मैं ही आकर उसे जगाऊंगी। युवक ने सोचा इस घर में सभी सुख सुविधाएं तो हैं, तो फिर इस बात को मानने में क्या हर्ज है। युवक ने ब्राह्मणी की शर्त मान ली। ब्राह्मण ने शुभ मुहूर्त में बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया और वह युवक घर जमाई बनकर रहने लगा। प्रतिदिन माँ अपनी बेटी को जगाने जाती और जो लार सोने की बनती उसे चुपचाप ले आती, परंतु बेटी जमाई को इस बात का पता नहीं लगने देती। एक दिन सास को आने में बहुत देर हो गई तो जमाई ने सोचा कि मैं ही अपनी पत्नी को जगा दूं। ऐसा सोचकर वह कमरे में गया तो देखा कि उसकी पत्नी के मुंह पर लार इकट्ठी हो रही है। जैसे ही उसने लार को हटाया तो वह सोने की हो गई। पत्नी की नींद खुली, तभी उसकी माँ भी आ गई। उसने अपनी बेटी को जगा हुआ देखकर मन ही मन गुस्सा किया, किंतु कुछ नहीं बोली। जमाई ने लार से बना सोना अपने पास रख लिया और सोचा हमें अब अलग रहना चाहिए। उसी गांव में अब वे अलग अलग रहने लगे। इस बात से सास चिढ़ने लगी और जमाई को जान से मारने की सोचने लगी। एक दिन उसने कुछ लोगों को सोने की असरफियां देकर जमाई को मारने के लिए भेजा, परंतु शिव पार्वती और सूर्य भगवान की कृपा से ऐसा करने में वह असफल हुई। हर बार जमाई वापस जीवित घर आ जाता। काफी प्रयास करने के बाद एक दिन उसने अपने बेटी और जमाई को घर जिमने के लिए बुलाया। जमाई को परोसी गई थाली में खीर में जहर मिला दिया। बेटी जमाई जब भोजन करने बैठे तो बेटी बोली कि मुझे आज ज्यादा खीर खाने की इच्छा और हो रही है। तो जमाई ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी भी खीर तुम खा लो। तब सास ने जमाई से कहा, यह खीर तो विशेष रूप से आपके लिए ही बनाई गई है, आपको ही खाना है। इतने में 2 मक्खियाँ उड़ी और आई और खीर में गिर गई। यह देखकर जमाई ने उस खीर को हाथ भी नहीं लगाया। अंत में जब सब भोजन कर चुके और सबने हाथ धो लिए तो सास ने कहा, जमाई जी आपने तो खीर खाई ही नहीं। तो जमाई ने कहा, इस खीर में 2 मक्खियाँ गिर गई इसलिए इसे छोड़ दिया। तब सास ने मन ही मन में सोचा कि यह एक अच्छा मौका भी हाथ से निकल गया। भगवान के चमत्कार से अचानक उसे ध्यान आया कि मेरी बेटी तो भगवान की ही देन है और वह भी भगवान की भक्त है। निश्चित ही मेरी बेटी के व्रत के प्रभाव से भगवान शिव जी, पार्वती जी और सूर्य नारायण भगवान ने इनकी रक्षा की है। यह विचार करके मन में जाते ही उनका मन पलट गया। उसने सोचा, मैं तो धन के लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि अपने स्वार्थ को देखते हुए अपनी बेटी का सुहाग भी मिटाने चली थी। वह भगवान से माफी मांगने लगी, हे ईश्वर मुझे क्षमा करना। विद्वानों ने कहा भी थे, जाको राखे साईया, मार सके न कोई, भले कर्म करते रहो चाहे जग बेरी होए। जिस प्रकार भगवान शिव और माँ पार्वती उनके जमाई की रक्षा की, वैसे सभी की करना। भगवान शिव और माँ पार्वती कथा सुनने वाले सभी सुधी जनों की मनोकामना पूर्ण करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। यदि आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की कथाएं देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।